आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं इनडिज़ाइन ग्रेप सीरीज़ में आज आपको क्वांटिफायर मेटा कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन मार्क वाले क्वांटिफायर मेटा कैरेक्टर के बारे में बताया था, और आज मैं आपको एक और क्वांटिफायर के बारे में बताऊंगा, और उसको हम डिनोट करते हैं प्लस से। प्लस का क्या मीनिंग है? मतलब ये कि कोई भी प्रीसीडिंग कैरेक्टर एक या उससे ज़्यादा टाइम्स मैच होना चाहिए। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो था 0 और 1 टाइम्स, और ये वाला जो है प्लस, ये 1 और मोर टाइम्स मैच करना चाहिए। कोई भी साबका कैरेक्टर 1 और मोर टाइम्स अगर हमें मैच कराना है तो हम उसके लिए ये वाला मेटा कैरेक्टर यूज़ करेंगे। तो चलें एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इनडिज़ाइन में। ये इनडिज़ाइन खोला मैंने, और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस किया अपने कीबोर्ड पर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट। सबसे पहले मैं एक डॉट लिखता हूँ, और अब मैं पहले फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं डॉट का मतलब है एनी वन कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर को कितनी बार सेलेक्ट करना है, ये है प्लस लगाया मैंने, तो 1 और मोर टाइम्स ये मैच करना चाहिए कोई भी डॉट। तो फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो गया। और फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। यहाँ भी इसी तरह से आप देखेंगे ये चलता जाएगा। और यहाँ पे मैं एक टी लिखता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करें, ये देखेंगे आप, ये देखें सिर्फ 1 भी अगर है, कोई एक भी है तो भी उसे ये सेलेक्ट करेगा। डॉट डिनोट कर रहा है इसको, और प्लस मतलब 0 और 1 टाइम्स। और यहाँ पे एक टी और दूंगा मैं, तो आप देखेंगे इसे भी सेलेक्ट कर लिया इसने 1 और मोर टाइम्स। ये वाला जो मेटा कैरेक्टर है ये सेलेक्ट करता है, मैच करता है इस एक्सप्रेशन को। तो अब हम इसको यूज़ में कैसे लेकर आएंगे वो हम देखते हैं। अब आते हैं इधर, देखें क्या एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक ये एग्ज़ाम्पल ही दिख रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने इसी का एग्ज़ाम्पल दिया था गालिबन। और एक ये है और एक ये भी है, तो इसे हमें मैच करना है। तो इसे किस तरह से करेंगे? तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, इसे मुझे लिखना है HER, और यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ है, ये रहा HER और A। तो E के बाद मुझे प्लस देना है। यहाँ से लिखता हूँ मैं HER एक मिनिमम कैरेक्टर है, और HEERA ये पूरा यहाँ पे मुझे मैच कराना है। एक तो ये है और एक ये है, सॉरी ये नहीं, ये है HER और ये HEERA, ट्रिपल ERA, इसे मैच करना है हमें। तो इसके लिए हमें एक ग्रैब लिखना पड़ेगा। कैपिटल H तो मेरा रहना है, E है उसके बाद, E है उसके बाद, बट यहाँ पे आप देखेंगे E कितनी बार है, एक से ज़्यादा बार है। तो एक से ज़्यादा बार के लिए हमें इसे यूज़ करना है, तो मैंने लिखा प्लस। उसके बाद क्या है, उसके बाद है R, HE और R, प्लस मतलब 1 और मोर टाइम्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और मोर टाइम्स। तो HE और प्लस मतलब E एक बार भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बाद एक R आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HER भी फाइंड होगा, और इसमें HEE जितना भी हो सकता R ये भी मैच करेगा, और इसमें ये भी मैच करेगा, ये भी मैच करेगा। और लास्ट में आप देखेंगे एक A है,
तो मैं यहाँ पे एक ए लगाऊंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था वो ए। तो अब पहले मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेम वाला टाइप कर रखा है। फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं तो HEERA आ गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं HEERA आ गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं, सर्च इज़ कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ये इसको कवर नहीं कर रहा है HER को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ए मैंने डाल दिया। तो अब मुझे क्या करना है, तो आपको अगर याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे उस किसी भी कैरेक्टर के आगे तो उससे पहले वाला कैरेक्टर ऑप्शनल हो जाता है, वो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। तो मैंने इसको दोबारा कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और अब मैं फिर से रन करूँगा फाइंड नेक्स्ट। तो आप देखेंगे HER मैच कर रही है क्योंकि ए ऑप्शनल है और ई यहाँ पे एक है, तो यहाँ प्लस का मतलब है ई एक बार भी आ सकता है। फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं, ई एक से ज़्यादा बाहर भी आ सकता है और ए ऑप्शनल था, वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो ये कोड मेरा इसीलिए इसको भी मैच करेगा, इसको भी मैच करेगा और यहाँ पे आप देखेंगे HEERA को भी मैच कर गया। और मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे HEERA, तो इसको भी मैच करेगा क्योंकि ये वन और मोर टाइम्स इस प्लस का मीनिंग है। तो इस तरह से आप कंबाइन करके इन दोनों मॉडिफायर को, ये क्वांटिफायर मेटा कैरेक्टर को यूज़ करके आप अपना ग्रेप का जो एक्सप्रेशन है उसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और क्या है, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। और एक जगह था स्मॉल, अगर आपको स्मॉल भी इसमें इंक्लूड करना है H, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इसको यहाँ से लेता हूँ कॉपी और अच्छा यहाँ है ऑलरेडी। तो पहले मैं ये लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा H और H। मुझे उसके बाद क्या चाहिए, E चाहिए। E एक बार भी आ सकता है और ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, तो मैंने उसके लिए ये लिखा। और उसके बाद क्या आएगा R, और उसके बाद क्या है A। तो वो A हर जगह तो नहीं है, यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे A है, तो इस A को मुझे ऑप्शनल करना, तो मैं ये ऑप्शनल A कर दिया मैंने। तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा ग्रेप एक्सप्रेशन तैयार हो गया। और अब मैं यहाँ पे उसे पेस्ट करूँगा और फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो आप देखेंगे HER यहाँ आ गया। बट मुझे ये वाला HER नहीं चाहिए था क्योंकि ये देयर के बीच में है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये वाला ठीक आया, ये वाला ठीक आया, ये वाला भी ठीक आया, ये भी ठीक आया, ये भी ठीक आया। ये भी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे पूरा वर्ड चाहिए। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे आप आइदर में भी है, HER यहाँ भी है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक वर्ड बाउंड्री देना है और इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करूँगा और अब यहाँ पे इसे पेस्ट किया मैंने और अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा यहाँ से। तो आप देखेंगे सिर्फ जो पूरा वर्ड्स है वही आएगा यहाँ पे, और वर्ड के बीच में नहीं आएगा। जैसे देयर में पहले आ रहा था वैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना सारा एक्सप्रेशन, कितना सारा आपने मेटा कैरेक्टर यूज़ करके अपना ग्रेप का ग्रेप एक्सप्रेशन तैयार किया है। अच्छा, मैं अब सेम चीज़ यूज़ करता हूँ उर्दू में। उर्दू में देखें क्या है यहाँ पे डेटा। ये रहा नवाज़, नवाज़ा और नून वाव, उसके बाद डबल अलिफ है। नून वाव अलिफ जे। अलिफ मेरे पास एक से ज़्यादा बार है तो मैं यहाँ पे उसे चेंज करूँगा, एक से ज़्यादा। एंड में जाऊँगा मैं और अलिफ फिर से टाइप करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन मार्क। कॉपी करते हैं इसे और अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट, नवाज़
नवाज़, सॉरी यहाँ पे एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, नवाज़ा आ गया, फाइंड नेक्स्ट नवाज़, फाइंड नेक्स्ट नवाज़ा, फाइंड नेक्स्ट नून वाव डबल अलिफ जे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप किस हिसाब से अपना ग्रैब क्वेरी को एडिट कर सकते हैं, आई मीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एनालाइज करके। एनालाइज करने के लिए असल में यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह है, यहाँ पे इसको बड़ा करने का कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा मसला यहाँ पे टाइप करने में ये होता है कि लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट का मसला आ जाता है, इसीलिए कई बार यहाँ पे करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है आपको मैं बता रहा हूँ। नून वाव अलिफ, और नून वाव अलिफ के बाद मैंने एक प्लस दिया है, क्योंकि अलिफ जो है एक से ज़्यादा बार है, तो नून वाव अलिफ के बाद प्लस जो है, नून वाव अलिफ के बाद ये वाला प्लस है, उसके बाद है ये जे, उसके बाद है ये अलिफ, उसके बाद है ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको ठीक से इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट वाला मसला है, इस वजह से। तो अब मैंने इसको ये चेंज कर दिया है, राइट टू लेफ़्ट, नून वाव अलिफ प्लस, मतलब अलिफ एक बार भी आ सकता है और एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे दो बार है। तो ये पार्ट इस प्लस ने कवर कर लिया। उसके बाद एक जे है, तो जे यहाँ है, उसके बाद एक अलिफ है, ये अलिफ यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये अलिफ यहाँ पे नहीं है, ये अलिफ यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने इस अलिफ को ऑप्शनल कर दिया। इस वजह से ये क्वेरी यहाँ पे काम कर रही है, अदरवाइज़ ये क्वेरी काम नहीं करती। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है, आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और क्वांटिफायर मेटा कैरेक्टर के साथ।